हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सरकारी नौकरियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला यहाँ पर आया है। भर्ती के नियमों में अब बीच में बदलाव नहीं कर सकते, यानी कि अगर कोई भर्ती निकल चुकी है तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें यहाँ पर बदलाव नहीं कर सकते। राजस्थान में एक भर्ती निकली हुई थी तो उसमें यहाँ पर बीच में एलिजिबिलिटी यहाँ पर बदली गई थी, जिसके यहाँ पर फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना जजमेंट यहाँ पर सुनाया है। तो चलिए पहले वो यहाँ पर केस देख लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि रेलवे के पर्सपेक्टिव में यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर बदलाव किया जा सकता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है और यहां पर देखिए लिखा है, सरकारी भर्ती के नियम बीच में नहीं बदल सकते सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम आदेश, राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्तियों से जुड़ा मामला। तो यहां पर इसको पढ़ते हैं। तो यहां पर बता रखा है, देश भर में सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इसके मुताबिक सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियुक्ति के नियमों में तब तक बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक संबंधित नियम स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति नहीं दे। चीफ जस्टिस यहां पर देखिए डीवाई चंद्रचूड़ है, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस पीएम नरसिम्हा जो है, पीएस नरसिम्हा, इन्हीं की जो पीठ है पांच लोगों की, उसने सर्वसम्मति से यहां पर निर्णय दिया है। अब यहां पर देखते हैं कि राजस्थान का एक क्या मामला था जिस पर इन्होंने यहां पर फैसला सुनाया है। तो यहां पर बताया कि 2009 में एक भर्ती निकली थी और यहां पर देखिए 13 अनुवादकों की भर्ती का यह मामला था, जहां पर क्या हुआ था, एक लिखित परीक्षा होनी थी और उसके बाद इंटरव्यू होना था। टोटल 21 कैंडिडेट थे जिन्होंने यहां पर अप्लाई किया था। 21 कैंडिडेट में से सिर्फ 3 कैंडिडेट थे जो यहां पर सफल ही हुए थे, यानी कि जिनको प्रशासनिक पक्ष द्वारा इनको एलिजिबल माना गया था। बाद में पता लगा कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया था कि उन्हीं उम्मीदवारों का चयन होगा जिन्हें कम से कम 75% अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि 75% मार्क्स लाना जरूरी है। ये यहां पर बाद में यहां पर चेंज किया गया। खास बात यह है कि जब हाईकोर्ट ने पहली बार भर्ती निकाली थी, नोटिफिकेशन निकाला था, तो यहां पर यह नहीं लिखा था कि भाई 75% लाना जरूरी है, यानी कि बाद में यहां पर चेंज किया गया। तो यहां पर जो कैंडिडेट थे केवल 3 ही यहां पर क्वालिफाई हो पाए। इसमें क्या हुआ कि जो बाकी जो वंचित रह गए थे जो कैंडिडेट, तो उन्होंने यहां पर क्या किया, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दी। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने इनकी सुनी नहीं, याचिका खारिज कर दी और बाद में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि भाई आप जो है भर्ती एक बार निकाल दी तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें यहां पर बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है। अब यहां पर देखिए रेलवे भर्ती की बात करें तो रेलवे के अंदर बहुत सारे कोरिजेंटम आते रहते हैं। देखिए वैकेंसी इंक्रीज होना डिक्रीज होना ये डिमांड पर डिपेंड यहाँ पर करता है, लेकिन रेलवे में भी कई बार यहाँ पर बदलाव हो जाते हैं। कभी मान लीजिए कोई भर्ती निकल गई, शुरुआत में आप देखा कि लेवल 1 पिछली बार जो भर्ती आई थी वो 10th प्लस ITI से आई थी। फिर यहाँ पर जब छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया तो उसको 10th पास यहाँ पर कर दिया गया। तो यहाँ पर रेलवे में क्या बहुत सारे बदलाव यहाँ पर होते रहते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मोटा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होती है जो रेलवे में यहाँ पर आती है और उनमें क्या कुछ परिवर्तन किया जाना संभव है। तो यहाँ पर देखिए रेलवे में बहुत सारी एलिजिबिलिटी यहाँ पर होती है, जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुआ, उसकी डेट यहाँ पर बाद में यहाँ पर चेंज कर दी जाए। यहाँ पर या ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने NTPC जो है, NTPC का नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर देखिए शुरुआत में कोई जिक्र नहीं किया गया। शुरुआत में बस ये बताया गया कि भाई आपकी जो ग्रेजुएशन है, यहाँ पर मान लीजिए ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी जो है इसको मैं ओपन करता हूँ आपके सामने और यहाँ पर देखिए सिर्फ ये लिख रखा है कि आपका जो एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब मान लो इसमें ही बाद में रेलवे बोल दे कि नहीं, हमारे पास तो ऐसे कैंडिडेट को ही लेंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन के अंदर 70% मार्क्स यहाँ पर प्राप्त करे हों। तो दोस्तों ऐसे में यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी यहाँ पर बदलाव नहीं हो सकती। या मान लीजिए रेलवे पहले बोले कि भाई ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है, और बाद में बोले कि नहीं भाई हमको B2 वाले नहीं चाहिए, हमको तो B1 वाले चाहिए या A2 वाले चाहिए या A3 वाले चाहिए। तो ये जो बदलाव है दोस्तों बाद में नहीं किए जा सकते। हालांकि रेलवे में कोरिजेंटम किए जा सकते हैं। रेलवे में पहले ही दोस्तों नोटिफिकेशन के अंदर स्पष्ट मेंशन होता है कि भाई रेलवे अपनी टर्म्स कंडीशन है, कोई मिसप्रिंट हो जाती है तो उन्हें बदलने का पूरा अधिकार रहता है। अगर इसके अलावा मान लीजिए जैसे आपके RRB NTPC है, इसके अंदर 2 पेपर होने वाले हैं और किसी किसी जो पोस्ट है उसके अंदर टाइपिंग टेस्ट में होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए क्या बता रखा है कि भाई CBT1 जो होगा, CBT1 के अंदर आपको कितने मार्क्स लाना जरूरी है। जैसे 40% है EWS के लिए, UR के लिए 40% है, OBC के लिए 30% है, SC के लिए 30% है और ST के लिए 25% है। लेकिन बाद में मान लीजिए रेलवे बोल दे कि नहीं, हम तो जो 50% मिनिमम लाएंगे वो लाने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों ये बदलाव नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला यहाँ पर आया है, यानी कि आपको पहले ही मेंशन करना पड़ेगा जो भी नोटिफिकेशन है उसके अंदर कि भाई क्या क्या आप जो है एलिजिबिलिटी रखना चाहते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है मान लीजिए किसी ऐसी पोस्ट में लगा दिया जो पहले नहीं था। जैसे मान लीजिए
जो टाइपिंग टेस्ट है फिलहाल यहाँ पर होने वाला है जो आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, इनके अंदर ही होने वाला है। लेकिन बाद में बोल दे कि नहीं हम तो स्टेशन मास्टर में भी टाइपिंग टेस्ट लेंगे, तो दोस्तों ये नहीं कर सकते। यानी कि आपको पहले ही जो चीज़ें टर्म्स कंडीशन पहले बना दी हैं, जो एलिजिबिलिटी रख दी है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बदलाव यहाँ पर नहीं कर सकते बाद में।